हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं थ्रैशिंग के कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये थ्रैशिंग का कंसेप्ट है क्या। तो चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा वर्चुअल मेमोरी का आइडिया लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट ये बोलता था कि आप पूरी की पूरी प्रोसेस को एक बार में मेन मेमोरी के अंदर लोड करके मत रखिए। जैसे आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके जिस पेज की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर मेन मेमोरी में उस टाइम ले आएंगे। जब पेज फॉल्ट होगा तो हम पेज को उठाकर ले आएंगे सेकेंडरी मेमोरी से। अब थ्रैशिंग की प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज हमारी देखो हमको पता है कि मेन मेमोरी का हमारा साइज जो है वो लिमिटेड है। अब सपोज करिए कि मैंने मेन मेमोरी के अंदर 4 प्रोसेस रखी हुई हैं 1, 2, 3 एंड 4 और मैंने पर प्रोसेस जो है मैंने 2 फ्रेम्स अलॉट कर दिए कि भाई प्रोसेस 1 के पास भी 2 फ्रेम्स हैं, 2 के पास भी 2 फ्रेम्स हैं, 3 के पास भी 2 फ्रेम्स हैं और 4 के पास भी 2 फ्रेम्स हैं। अब मैं अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा दूं, मतलब मेरा सेंस क्या है बोलने का कि मैं मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस और बढ़ा देता हूँ। अब स्पेस तो उसका लिमिटेड ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पर जो मैं फ्रेम्स दे रहा था, अभी मैंने 2-2 फ्रेम दे रखी थी प्रोसेस को, तो मैं उसको रिड्यूस करूंगा, वैसी बात है। अब मैं एक-एक फ्रेम कर दूंगा सबको। तो जब प्रोसेस आपके पास एग्जीक्यूट होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि सपोज हम P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो P1 के फ्रेम्स कितने पड़े हैं, उसमें 1 पड़ा हुआ है, तो बार-बार पेज फॉल्ट होगा। तो सीपीयू रादर देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस का टाइम किसमें वेस्ट हो जाएगा कि बार-बार पेज को उठा के लाना सेकेंडरी मेमोरी से। तो यही प्रॉब्लम होती है थ्रैशिंग की कि जब हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ा रहा हूँ मेन मेमोरी के अंदर, तो हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन रिड्यूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम स्पेंड किस में कर रहा है, स्वैपिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है रादर देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेसेस। तो ये कंसेप्ट है आपका थ्रैशिंग का। थैंक यू सो मच।